अरुणाचल में ऐसे इशू कभी कोई ने नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा। अभी पादंग ये इशू को उठा के, पादंग क्या लेके गया है? पादंग कुछ लेके नहीं गया है। पादंग जो सेक्रीफाइस कर किया है, इसको कल गवर्नमेंट स्ट्रीम लाइन करके स्ट्रिक्ट वे में आएगा तो इट इज़ द बेनिफिट एंड फॉर द होल पीपल ऑफ अरुणाचल, होल जनरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो उसको एक होनेस्टी ऑफ इस पादंग को बनाने से को काल का आफ्टर 100 ईयर्स आने वाला बच्चा के लिए तो इसमें रिमाइंड रहेगा। ये स्टेज होनेस्टी इसमें रिमाइंड। आप लोगों का सोसाइटी का एक मेंबर ने ही ये इशू को क्योंकि सामने लाया था गेमर पठान जी ने, तो अभी जो गवर्नमेंट जितना भी ये इशू को हैंडल कर रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है? आप लोग सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट का जितना तरीका से जैसे करके हैंडल कर रहे हैं इशू को? आप लोग सेटिस्फाइड है इससे? गवर्नमेंट का जितना भी रोल है इसमें जो भी किया है उससे आप लोग सेटिस्फाइड है? आप लोग का सोसाइटी गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, जो एस्पिरेंट अपना काम कर रहा है, उसको सब मिलके सब स्ट्रीमलाइन लाके सब मिलके उसको सेटलमेंट होना है। और ऐसे अपना अपना इच्छा में करते रहने से नहीं होगा, उसको सब स्टेक होल्डर आके सब इसको एमिकेबली में पीसफुल वे में सेटल करना है। आप लोग का स्टेचू जो बन रहे जो पादंग जहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखे वही बनना है ना, कहीं और शिफ्ट करके बनाने से आप ये एक्चुअली उसका विश था, बिकॉज मरने वाला का एक विश रहता है, तो उसने एक उसको मालूम था कि उसका लाइफ नियरिंग हो रहा है, तो उसने एक अपना विश लास्ट विश का हिसाब से उसने वो मैसेज छोड़ा। तो उसको अभी वी एज ए पेरेंट, वी एज ए फैमिली एंड उसका जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी जो भी है, क्योंकि वो अभी मेरा प्रेसिडेंट ने जैसे स्टेटमेंट दिया है, वो जो मैसेज जो है पादंग ने उसका वो टीम को दिया था कि वो अगर उसका कुछ हो जाता है तो इन फ्यूचर उसका एक स्टेचू वहाँ पे बनवा दीजिए, क्योंकि दैट वाज ओनली ए विश। तो उसी को लेके अभी यहाँ पे जो डिमांड में आ रहा है, तो इसको हम लोग तो फिर उसको कम ये जो अभी जैसे एक आपका उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग तो जस्ट उसका विश को हम जो फैमिली है और उसका जो टीम मेट है वो मांग रहा है, तो आगे में क्या होगा वो आगे का बात आगे में देखा जाएगा। अभी ये समय में हम लोग तो उसका एक विश था, तो उसको मरने वाला इवन जिसको फांसी होना होता है उसका भी एक लास्ट विश पूछा जाता है, तो वो आदमी अपना एक विश को जाहिर करके गया है, तो उसको गवर्नमेंट का सामने में ला दिया है। तो हमको लगता है ये गवर्नमेंट भी अच्छा गवर्नमेंट है, क्योंकि इन लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो हमको लगता है कुछ एक पॉजिटिव साइड स्टेप्स आगे को देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल वो डिमांड हम लोग का ये नहीं है, क्योंकि वो डिमांड इज़ बीइंग टेकन अप बाय आपका पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी। तो हम लोग अभी इसमें वो नहीं है, हम अभी इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट करने के लिए नहीं है। तो ये आपके लिए जवाब है। बेसिकली आप लोग का आपका टच करते हैं, आपको क्लियरफाई कर रहे हैं कि बहुत से सारा कॉर्नर और नो कंफर्मेंस आपको कुछ एरिया वाला सोसाइटी क्यों आगे नहीं आया, उसको आप लोग क्लियरफाई कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मेरा प्रेसिडेंट ने बताया, क्योंकि ये देखिए ये जो एपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू हुआ, दैट इज़ नॉट कॉन्फ्रंटिंग टू ओनली हिगिया वेलफेयर सोसाइटी, पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोग आगे आके हम लोग का जो एक छोटा भाई ने वो एक्सपोज किया, बहुत अच्छा बात है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो वो अच्छा बात है, मगर वो इशू जो है वो हम लोग का सोसाइटी के लिए नहीं है। तो पादंग ने भी खुद वो चीज़ को, मेरा प्रेसिडेंट ने अभी जैसे बोला, उनका साथ हम लोग हमेशा इंटरेक्शन में था, तो उसने भी हम लोग को वही सजेस्ट किया था कि ये जो इशू है दिस इज़ कॉमन इशू, दिस इज स्टेट इशू, तो इसमें हिगिया वेलफेयर सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। तो इस बीच में जैसे कुछ कभी हम लोग इधर में बहुत आदमी लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, तो पता नहीं कोई आदमी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऐसा भी बहुत सारा आदमी है, आप लोग को ही अच्छा से पता होगा, क्योंकि आप लोग तो ये सब चीज़ को भी आप लोग ही पकड़ता है। तो ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर्स है जो कहीं से भी कुछ ट्रोलिंग करता है, कुछ क्वेश्चन करता है, तो हम लोग का सोसाइटी वही बोलता है कि हिगिया वेलफेयर सोसाइटी नहीं है क्या, ये क्यों साइलेंट है, तो मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू में। तो इसी को हम लोग आज क्लियर करने के लिए हम लोग ने ये टाइम निकाल के आए, और आप लोग को ये टाइम देने के लिए इसलिए मैं दोबारा भी थैंक यू बोल रहा हूँ।
तो हम लोग का जस्ट आज का जो ब्रीफिंग यही है कि हम लोग हिगिया वेलफेयर सोसाइटी लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारा अरुणाचल बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन सभी तो चुप बैठा है ना, क्योंकि इसका इशू को कोई टेकअप कर रहा है। अभी गवर्नमेंट भी ये इशू को गवर्नमेंट भी टेकअप कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्ट्रीमलाइन करना चाहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम को तो डिफाइन करके रखना नहीं चाहेगा, तो गवर्नमेंट भी सीरियसली ले रहा होगा। तो इसमें एक साइड में आपका जो एस्पिरेंट्स है वो लोग भी सीरियसली ले रहा है, तो हम लोग इसमें जंप करने का हम लोग का कोई ये नहीं है, मतलब हम लोग का पास कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग ये अरुणाचल जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इशू को हम लोग ने एक्टिवली करना है वो हम लोग को दिखाई नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ने अभी तक चुप बैठ रहा है। तो इवन टू तो ट्रोलर्स, तो आप लोग भी उसको लॉजिकली सोचिए कि ये एक सोसाइटी का इशू नहीं है, ये एक स्टेट का इशू है, तो वो चीज़ को हम लोग ने क्लियर करना था, तो इसलिए आज ये आप लोग से हम लोग ये इंटरेक्शन कर रहा है। हाँ, इसमें हम लोग का नॉलेज नहीं था। जो फैमिली ने मेमोरेंडम दिया है उसमें हम लोग का नॉलेज नहीं है। ये हम लोग हिगिया वेलफेयर सोसाइटी अपना स्थान है, तो फैमिली बात में हम लोग का कॉन्सिक्वेंटली हम सब एक है। जैसे यामर पादंग अपना लास्ट वेस को प्लेस किया है, उसको लेके हम फैमिली के साथ में टच रहेगा। देखिए, ये एग्जैक्ट वो जगह को लास्ट वेस्ट में ग्यामर पादंग का इच्छा था। लास्ट वेस्ट में वो ग्यामर पादंग ने कुछ लेके नहीं किया है। वो अरुणाचल के लिए लैंड स्लाइड करके अरुणाचल में इतना साल 10-20 ईयर्स का साल माल प्रैक्टिस को ग्यामर पादंग ने खोला है, लेकिन वो कुछ लेके नहीं किया कि अरुणाचल को ठीक करने के लिए वो आवाज़ उठाया है। और जो वो आवाज़ उठाए वो सही भी है, अभी कोई लोग जेल में भी है, वो ठीक है, वो कुछ लेके नहीं। लेकिन गवर्नमेंट उसको कंसीडर करने से भी अच्छा है, कंसीडर करने से अच्छा है। तो उसको जैसे इच्छा है कि गवर्नमेंट उसको जानता है कैसे करना है, गवर्नमेंट जानता है उसको। अभी हम ज़्यादा प्रेशर देख के भी अभी का समय में कुछ हम लोग का टाइम में ये समय ठीक नहीं हो। इसमें मैडम दो चीज़ है। एक हम लोग ये कर सकते हैं, अगर डिमांड को हम लोग तो एज ए सोसाइटी हम लोग एक NGO मतलब ये है, तो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो बाकी डिमांड को हम लोग मैटर नहीं करता है, मतलब तो उसका तो अलग जगह से इशू होता है। मगर पादन का जो उसका इशू वो अभी तक जैसे पहले भी बोला कि हम लोग को उन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया है, तो इनकेस आगे में जाके अगर उसका फैमिली या उसका उधर से कुछ कम्युनिटी इंडिकेशन आएगा तो डेफिनेटली हम लोग वो स्पेशली वो जो पादंग का जो रिलेटेड केस है, तो उसको अभी जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने जो अपील उसमें दो 2 पॉइंट्स अपील है उसमें, तो वो भी मतलब अगर उसका फैमिली से अगर वो, क्योंकि आफ्टर ऑल इमीडिएट फैमिली ही फाइनल डिसीजन देगा, देन उन लोग से हम लोग भी सलाह मशवरा करेंगे, तो उधर का जो आउटकम होगा तब जाके हम लोग उसी हिसाब से देख के आगे का वो जो स्टेप्स है वो हम लोग लेंगे। जैसे कि अभी CBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आपको APPC का इशू को, तो रेड पादंग ने इसको इनिशिएट किया है कि रेड करप्शन प्रिवेल हो रहा है, तो वो बीच में वो गुजर गया। तो आप लोग का सोसाइटी का एक मेंबर फैमिली मेंबर एक गुजर गया था, तो इशू को टेकअप करते हैं आप लोग CBI को क्या नहीं CBI उनका इन्वेस्टिगेशन से आप लोग सेटिस्फाई है? नहीं वो तो अभी उन लोग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोग उसको फॉलो भी नहीं कर रहा है, वो उसका हम लोग क्योंकि डिटेल में भी जाना नहीं चाहता, फॉलो भी नहीं कर रहा। वो इशू जिसने उठाया वो लोग जानेगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को ही आप लोग इसका वो या उन लोग से जो डिमांड को प्लेस किया उन लोग से पूछे, क्योंकि हम लोग उसमें कमेंट करने के लिए हम लोग का पास कुछ नहीं है।
इसको हम लोग कुछ कमेंट करने लगे। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन इज गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो अच्छा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कोर्ट चल रहा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है। इशू जो उठाया था ग्यामर पादन ने, आज ग्यामर पादन को का कैसा करके किया नहीं किया वो एक इतिहास रह जाएगा, लेकिन ग्यामर पादन जो काम किया उसको शायद भविष्य भी याद करेगा उसको, ऐसा लगता है हम लोगों को। तो ग्यामर पादन एक छोटा सा एक नाम नहीं था, एक मिसाल था अरुणाचल के लिए, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो क्योंकि आप मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का है, लेट हमारा मरहूम पादन भी आपका समाज से आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इंडिया वेलफेयर सोसाइटी सो रहा था, जग रहा था, वो तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा, आप लोग तो सामने में है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ आया कि आप लोग सोया हुआ है ना जगा हुआ है, कोई आप लोगों को याद दिलाया है क्या? नहीं, ये आपका क्वेश्चन को मैं जवाब देता हूँ। आप बहुत अलग तरीक़े से क्वेश्चन पूछा है। हम लोग ना तो सोया था ना तो जागा था। आपको क्या लगता है, हम लोग अभी जो ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये हिगिया वेलफेयर सोसाइटी जो, अब मैं आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हिगिया वेलफेयर सोसाइटी जो है शुरू से ये पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग ने टेकअप करना चाहिए था, इन्वॉल्व होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, वो आप बताइए। हम लोग करना चाहिए कि वो इशू में हम लोग इन्वॉल्वमेंट, तो वही चीज़ को हम बता रहे हैं। क्योंकि ग्यामर पादन भी नहीं चाहता था कि वो जानता था कि ये स्टेट इशू है, कॉमन इशू है, दिस इज़ नॉट इशू ऑफ हिगिया वेलफेयर सोसाइटी, तो इसलिए वो हम लोग को इन्वॉल्व कराना नहीं चाहता था। और हम लोग का भी सबको मालूम है कि ऐसे आप नॉर्मली सोचने से भी हमको मालूम है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है, ये जो सब एस्पायरेंट का इशू है। तो ये हम लोग एक सोसाइटी को चला रहे हैं, तो हम जो काम करते हैं हम अपना सोसाइटी का कंसर्न को काम करता है। क्योंकि बहुत स्टेट को देखने के लिए या वो को देखने के लिए उसमें अलग अप्रोप्रिएट लेवल पे उसका है ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है। हम लोग जो है हम लोग अपना क्लान को, अपना कम्युनिटी को हम कंसंट्रेट करेगा। तो ग्यामर पादन ने जो ये करके गया है, तो वो भी चाहता था कि वो तो ये तो इसका नहीं है, सोसाइटी का वो काम नहीं है। तो इसमें अभी आप हमको मतलब आप सो रहा था क्या बोलना भी, ये तो एक जायज़ नहीं है अभी के लिए। हाँ, हम तो क्लोजली हम लोग देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, मतलब सब ये इशू तो छुपा हुआ नहीं है, सभी देख रहे हैं। तो ये क्लोजली होना मतलब तो सब आप लोग का सभी का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि इसमें हिगिया वेलफेयर सोसाइटी आना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कोई भी अगर कल को कोई भी हिगिया आदमी इधर में आपका मन कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या किसी से मारपीट हो रहा है, तो हम सोसाइटी है बोल के हम उससे प्रोटेक्शन तो नहीं जाएगा, उसका राइट रॉन्ग भी होता है, वो अपना लेवल पे हैंडल करेगा। तो हम लोग एक वो जो चीज़ को मतलब इसका करने का एक तरीका होता है, उसी को देखेंगे। नॉट नेसेसरी कि जहाँ भी ग्यामर इन्वॉल्व होगा तो ग्यामर लोग जाके उसको वो गेयर लो या वो करो, वो तो मतलब वो तो अनसिविलाइज वाला एक्टिविटीज होगा ना। सेक्रेटरी साहब, हम थोड़ा सा और जानना था, क्योंकि आप सही बोला क्योंकि सोसाइटी इमीडिएटली जंप इनटू द सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल सही सोच है। लेकिन ग्यामर पादन जो करके गया वो पूरा अरुणाचल जानता है, शायद पूरा देश भी जानता है। ऐसा करने वाला शायद ही कोई आदमी होता है, एक दशक में पैदा होता है जैसे ग्यामर पादन जैसे जो करके गया, वो बेमिसाल है। तो बेमिसाल जो काम करके गया उसको एक पहचान देने का जो स्टैचू ऑफ आपने जो स्टैचू बनाना चाहिए था, अब वो कैसा स्टैचू बनना चाहिए वो सरकार तय करेगा, ना आप लोग तय करेगा, ना कहाँ में बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, ऐसा कोई आप लोगों ने कोई बनाया क्या क्रोनोलॉजी, किस टाइप से होना चाहिए? हम ये नहीं बोलते हैं कि हिगिया वेलफेयर सोसाइटी ही हर चीज़ को क्लेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, बनने से तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ अगर नहीं भी बनता है तो भी कुछ ऐसा गवर्नमेंट से भी ऐसा कुछ होने से अच्छा है, ताकि उसी से आदमी इंस्पायर हो। क्योंकि करप्शन जो है ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी देखने से आजकल तो सबको देखने से सभी करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसको बारे में बात करता है। तो ये सब चीज़ अगर कुछ ऐसा कुछ रिकॉग्निशन होता है ऐसा चीज़ में, तो एक आगे में एक इंस्पिरेशन बने, एक आदमी उसको देख के सब आदमी वो उसी लाइन पे जाना चाहेगा, तो आगे फ्यूचर में करप्शन को चेकिंग करेगा, फाइट करेगा। जैसे अभी हम लोग हमारे साथ उसी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ तो होने से ठीक है जो आगे जाके मतलब ये हो, आदमी देख के हाँ ऐसा भी चीज़ होता है, तो करप्शन को लड़ना चाहिए। करप्शन देख कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, देखना चाहिए। वो सब होने से एक सोसाइटी के लिए तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है।
तो अभी आगे में क्या करेगा वो हम लोग भी ये कर, आज हम लोग अपना एक स्थान को क्लियर करना था क्योंकि हम लोग कुछ ट्रोल्स देखा है। तो आगे का जो बात है वो हमेशा आगे का बात तो आगे एडवांस में तो बोल भी नहीं सकता है। तो आगे में जाके अगर कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा क्योंकि आप लोग को सोसाइटी का ज़्यादातर केयर तो आप लोग करता है तो आप लोग को मालूम हो ही जाएगा। एक आम आदमी जैसा आप अभी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरा अरुणाचल का लोग आप लोगों को देख रहा है, तो सब जानते हैं कि APSC में क्या हुआ, जो भी हुआ कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन एज ए NGO, एज ए CBO लीडर, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप ग्यामर पादंग का समाज से बिलोंग करते हैं, जो परिवार में आप लोग हैं अभी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि APSC का जो फैसला जो हुआ है, जो करप्शन हुआ है, स्कैम जो हुआ है, अभी तो सब कुछ बोल सकता है क्योंकि केस रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और कितना समय लगेगा, ऐसा कुछ आप लोग बता सकते हैं? यदि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। इसको अभी ऐसे देख, दोनों साइड से एस्पिरेंट टीम, पान टीम, जॉइंट एस्पिरेंट टीम, गवर्नमेंट ऐसे देखते रहने से नहीं होगा। उसको स्टेक होल्डर सब मिलके इसको सजेस्ट इमीडिएट इसको स्ट्रीमलाइन में लाना पड़ेगा इसको, तो ताकि ग्यामर पादंग को भी 100 साल तक 100 साल तक उसका माने नाम भी अमर रहे। इसको स्ट्रीमलाइन उसको लाना ही पड़ेगा, ऐसे देखते नहीं रहना है। गवर्नमेंट भी उसको देखते ये नहीं धीरे धीरे काम होना है बोल के नहीं करते रहना है, उसको जल्दी इसको स्ट्रीमलाइन लाना। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके जब जिस दिन बनाना है वहाँ पे क्लियरेंस करने जा रहे थे, मतलब साफ करने जा रहे थे, तो वहाँ का मेन इशू जो अभी है स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का, वो जो लैंड का जो क्या बोलते हैं इनहेरिटेड, जो गवर्नमेंट लैंड का ऊपर बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो लोगों को जो पूरे नाम है उसको आपको अंदर को करके लैंड करेंगे। Can we expect media witness like in coming future to proper paperwork? क्योंकि DC सर ने कहा कि हैंड आउट करने के अंदर में, तो फ्यूचर में अगर आप स्टैच्यू को अपनी कर ही रहे हैं, देन आप फैमिली के साथ भी फैमिली इज विलिंग टू वर्क विद यू, आप लोग इंस्टीट्यूशन आगे ले जाएंगे स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, तो प्रॉपर पेपरवर्क कैन वी एक्सपेक्ट दिस टाइम विद मीडिया असिस्टेंस हम लोग चाहता है इसको, हम लोग डिसिप्लिन है, उसको मैंने डिसिप्लिन वे में करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी इसको पादंग जिसे चाहता है, जगह में हर जगह में कोई किसी को गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट जगह है, सब फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, तो हर हाईवे जगह में सबको अलॉटमेंट देता है। तो पादंग के स्टैच्यू के लिए अपना लास्ट वेज को उसमें अलॉटमेंट देने से अच्छा है, तो लास्ट में गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर देने से अच्छा है। और जैसे भी अभी कुछ भी हो, गवर्नमेंट का कहाँ में अबू आपा को यूज़ करना है वो गवर्नमेंट को ही मालूम है, उसको हम लोग कुछ कमेंट नहीं करें।